बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम थर्मोडायनेमिक चैप्टर में एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। जो हमारे पास है ए क्वांटिटी ऑफ एयर राइज वॉल्यूम 0.4 मीटर क्यूब एट प्रेशर ऑफ 5 बार एंड टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास एक एयर है जिसका वॉल्यूम कितना है 0.4 मीटर क्यूब है और प्रेशर है 5 बार और टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ एक्सपेंडेड एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टू ए प्रेशर ऑफ 1 बार। ठीक है, अब वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है एयर कांस्टेंट टेम्परेचर पर और उसका प्रेशर कितना होगा 1 बार होगा। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एयर ड्यूरिंग एक्सपेंशन। अब जब एयर जो है ना वो एक्सपेंड करेगी तो हमने क्या करना है, उसका वर्क डन मालूम करना है। डेटा हम लिखते हैं V1 हमारे पास कितना है, V1 हमारे पास कितना है 0.4 मीटर क्यूब था। इसी तरह से हमारे पास प्रेशर कितना है, प्रेशर हमारे पास कितना था 5 बार था, तो वो हमने लिखा 5 बार। अब बार जो है ना वो किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंट 5 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 5, ये बार किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंट 5। ये हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट आ गया। और हमारे पास इसी तरह से P2 कितना था, ठीक है, ये हमारे पास P2 है। ठीक है, कितना है 1 बार, तो 1 बार लिखा और बार किसके बराबर होता है एक्सपोनेंट 5। ये हमारे पास यूनिट आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर हमारे पास कितना था, टेम्परेचर था 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब टेम्परेचर वो ना 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको पता होगा कि जब भी वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में होगी तो हम उसको केल्विन में चेंज करेंगे। किस तरह से करेंगे, 273 प्लस करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या दिया 80 प्लस 273 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 353 केल्विन आ जाएगा। और हमने मालूम क्या करना है, वर्क डन मालूम करना है। ठीक है, सॉल्यूशन वर्क डन का फार्मूला क्या था हमारे पास, P1 V1 log E V2 अपान V1। ठीक है, अब ये कौन सा है हमारे पास, कांस्टेंट टेम्परेचर है ना। अब आइसोथर्मल जो हमने प्रोसेस किया था उसमें हमने वर्क डन बाय द गैस का ये फार्मूला हमने निकाला था। वो क्या था, P1 V1 log E, ये हमारे पास ऊपर V2 अपान V1 था। ठीक है, तो log किसके बराबर होता है, 2.3 के इसके बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया 2.3, ये हमारे पास P1 V1 log, अच्छा V2 अपान V1, ये हमारे पास क्या है, एक्सपेंशन रेशो है। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, गामा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस गामा आ गया। अब हम क्या करते हैं, गामा की वैल्यू निकालते हैं। गामा की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, गामा किसके बराबर होता है, V2 अपान V1 के बराबर होता है ना। ठीक है, अब हमारे पास देखिए ना, यहाँ पे हमें V1 तो मिला हुआ है। ठीक है, डेटा में अब देखिए V1 हमारे पास है लेकिन V2 हमें जो है ना वो नहीं है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, V2 निकालने के पहले तो फार्मूला हमारे पास कौन सा लगेगा, यहाँ पे P1 V1 बराबर होता है P2 V2। आप देखिए कि हमारे पास क्या है, P1 भी है, P2 भी है और V1 भी है। ठीक है, सारी चीज़ें हैं हमारे पास। हमें मालूम क्या करना है, V2 मालूम करना है। तो यहाँ पे P2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाकर डिवाइड करने, तो ये हो गया P1 V1 अपान ये P2 यहाँ पे डिवाइड करने आ गया, तो ये हमारे पास P2 हो गया। V2 किसके बराबर है हमारे पास, आप देखिए हमारे पास क्या है P1। ठीक है, P1 हमारे पास जो है ना वो कितना था, 5 एक्सपोनेंट 5 था। तो P1 की जगह पे हमने लिखा 5 एक्सपोनेंट 5। V1 हमारे पास कितना है 0.4 है। ठीक है, V1 हमारे पास कितना है 0.4 है। और हमारे पास जो है ना वो P2 कितना था 1 एक्सपोनेंट 5 के बराबर था। अब हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सपोनेंट 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास V2 कितना आ जाएगा 2 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए V2 भी हमें मिल गया और V1 हमारे पास मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, गामा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो गामा किसके बराबर था, V2 अपान V1 के बराबर है। और गामा इजिकल टू V2 अभी हमने निकाला कितना था 2 था और V1 हमारे पास कितना मिला हुआ है 0.4 है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास गामा कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब हमने क्या करना था, वर्क डन मालूम करना था ना। वर्क डन का हमें ये फार्मूला था हमारे पास। अब 2.3 लिखेंगे, उसके बाद P1 हमारे पास कितना था 5 एक्सपोनेंट 5 था। इसी तरह से हमारे पास V1 कितना था 0.4 है और log ये गामा हमारे पास कितना है 5 है। अब 2.3 ये 5 एक्सपोनेंट 5 है ना। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये 5। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 5 0 आ जाएगा। ठीक है, दिया गया और 0.4 log 5। अच्छा, log 5 जो है ना वो कैलकुलेटर की मदद से आप देखिएगा तो कितना हमारे पास मौजूद मिलता है, हमें 0.69897 के बराबर होता है ये सारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा 321,526, ये हमारे पास जूल। तो हमारे पास क्या आ गया, हमने वर्क डन मालूम कर लिया। अब हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।